इलाहाबाद का वो समय जब शहर दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक जहां आम लोग रहते थे और दूसरा जहां डर रहता था। उस दौर में नाम से ज्यादा पहचान काम की होती थी, और काम ऐसा जिससे लोग आंख मिलाने से पहले 2 बार सोचें। 1989 एक लड़का जो अभी तक छोटे मोटे अपराधों में ही शामिल था, अचानक एक ऐसा फैसला लेता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। वो सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो जाता है। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है, यह कहानी है उस दौर की जहां राजनीति और अपराध के बीच की लाइन लगभग खत्म हो चुकी थी। इलाहाबाद, जहां एक नाम पहले से ही राज कर रहा था, चांद बाबा। वो सिर्फ एक गुंडा नहीं था, वो एक पूरा नेटवर्क था। उसके पास लोग थे, पैसा था और सबसे बड़ी चीज सत्ता का साथ। पुलिस उसे पकड़ना चाहते थे लेकिन पकड़ नहीं पाते थे, क्योंकि उसके पीछे वो ताकतें थी जिन तक पहुंचना आसान नहीं था। 1988 में एक अधिकारी ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने चांद बाबा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जो हुआ उसने पूरे सिस्टम की सच्चाई खोलकर रख दी। रात में पुलिस स्टेशन घेर लिया गया, बम चले, गोलियां चली और कानून बस देखता रह गया। उसी शहर में उसी समय एक और नाम धीरे धीरे उभर रहा था, अतीक अहमद। शुरुआत छोटी थी, कोयले की चोरी, वसूली, लेकिन सोच छोटी नहीं थी। वो सिर्फ पैसा नहीं चाहता था, वो ताकत चाहता था। फिर एक दिन वह पकड़ा गया। उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा। यह कोई छोटा केस नहीं था, अब वह सच में फंस चुका था। लेकिन यहीं से उसकी कहानी बदलती है। उसे बताया गया अगर कोई उसे बचा सकता है तो वो है चांद बाबा, और यहीं से शुरू होती है एक नया रिश्ता। चांद बाबा ने उसे छुड़वा लिया। यह सिर्फ मदद नहीं थी, यह एक शुरुआत थी। अतीक अब उसकी गैंग का हिस्सा था। शुरुआत ड्राइवर से हुई, लेकिन असल में वह सीख रहा था कैसे डर बनाया जाता है, कैसे सिस्टम को अपने हिसाब से चलाया जाता है, और कैसे राजनीति और अपराध को जोड़ा जाता है। समय बीतता गया और अतीक बदलता गया। अब वह सिर्फ एक आम आदमी नहीं था, वह एक सोच बन रहा था। 1989 एक चुनाव जो सब कुछ बदल देता है। कांग्रेस ने चांद बाबा को टिकट दिया, लेकिन उसी सीट से अतीक ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। यह सिर्फ चुनाव नहीं था, यह बगावत थी, गुरु के खिलाफ शिष्य की। चांद बाबा ने उसे धमकाया, समझाया, लेकिन अतीक नहीं माना। अब मामला इज्जत का था। चुनाव का दिन हमला हुआ, अतीक को मारने की कोशिश की गई, और फिर जो हुआ उसने पूरे इलाहाबाद को बदल दिया। वोटों की गिनती चल रही थी, सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी थे, और उसी दौरान अतीक ने वो कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक ही रात में चांद बाबा और उसकी पूरी गैंग खत्म, गुरु खत्म, और शिष्य बन गया राजा। उस दिन के बाद इलाहाबाद बदल गया। अब एक नया नाम था, एक नया डर था, अतीक। 1990 का दशक, और अतीक अब राजनीति में पूरी तरह उतर चुका था। हर बार चुनाव जीतने लगा। बार बार लोग वोट देते थे, डर से, मजबूरी से, बूथ कैप्चरिंग, बाहर से लोग लाना, यह सब आम हो चुका था। धीरे धीरे सिर्फ चुनाव नहीं जीते, उसने सिस्टम पर पकड़ बना ली। बिजनेसमैन, बिल्डर्स, फैक्ट्री मालिक सब उसके नेटवर्क में आ चुके थे। एक शब्द था इलेक्शन टैक्स। टैक्स नाम का था, लेकिन असल में वह वसूली थी। जो देता था वह बच जाता था, जो नहीं देता था वो ज्यादा समय तक नहीं टिकता था। लेकिन असली डर एक और चीज का था, एक जगह जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते थे, एक कमरा जहाँ से आवाज बाहर नहीं आती थी, लेकिन खबर जरूर आती थी। लोग कहते थे वह इंसान को सिर्फ मारा नहीं जाता था, उसे तोड़ा जाता था। उसकी आवाज सब खत्म कर दी जाती थी, उसकी हिम्मत, उसकी आवाज सब खत्म कर दिया जाता था। यह सिर्फ सजा नहीं थी, यह एक संदेश था, ताकि बाकी लोग खुद समझ जाएं। अब अतीक के अंदर एक और बदलाव आ चुका था। वह खुद को अजेय समझने लगा था। उसे लगता था कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसके पास सब कुछ था, पैसा, लोग और राजनीति। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और यह मोड़ आने वाला था 1995। एक ऐसी घटना जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला दिया। एक हमला, एक टकराव, और एक ऐसा पल जहां से अतीक सिर्फ एक नाम नहीं रहा बल्कि बाहुबली बन गया। क्या हुआ उस दिन? कैसे एक घटना ने उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। 1995 लखनऊ का मीराबाई गेस्ट हाउस। यह सिर्फ एक जगह नहीं थी, यह वो मंच था जहां सत्ता, डर और ताकत आमने सामने खड़े थे। 2 जून 1995 राजनीति में भूचाल आ चुका था। बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया था। अंदर कमरे में बैठक चल रही थी और बाहर हालात बिगड़ने लगे। भीड़, नारे, गुस्सा, और फिर गेस्ट हाउस को घेर लिया गया। दरवाजे तोड़ने की कोशिश, अंदर घुसने की कोशिश। यह सिर्फ विरोध नहीं था, यह हमला था। अंदर मौजूद थी मायावती। उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया।
बाहर क्या होगा कोई नहीं जानता था, लेकिन इतना तय था हालात बेहद खतरनाक थे। कई घंटों बाद हस्तक्षेप हुआ और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। यहीं से अतीक अहमद का नाम पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजने लगा। अब वह सिर्फ इलाहाबाद का नहीं था, वह एक राज्य स्तर का बाहुबली बन चुका था। 1996, 1998, 2002 लगातार जीत, हर चुनाव उसकी ताकत को और मजबूत करता गया। लेकिन ऊंचाई के साथ एक गिरावट भी जुड़ी होती है। 2004 लोकसभा चुनाव, फूलपुर सीट, जहां से देश के बड़े नेता जीतकर निकलते थे, इस बार अतीक मैदान में था। वह जीतता है। अब वह एमएलए नहीं एमपी बन चुका था। ताकत अपने चरम पर थी, लेकिन यहीं से एक गलती उसके अंत की शुरुआत बनती है। वह अपनी खाली विधानसभा सीट अपने भाई को देना चाहता था, लेकिन एक नाम सामने आता है, राजू पाल। 2004 उपचुनाव और अतीक हार जाता है। यह सिर्फ हार नहीं थी, यह उसके अहंकार पर चोट थी। 2005 और फिर शुरू होता है बदले का खेल। 26 जनवरी 2005, 26 जनवरी 2005 दिन दहाड़े हमला, गोलियां, बम और अफरा तफरी, राजू पाल की हत्या। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक मैसेज था। और उसी दिन एक गवाह बना, उमेश पाल। वह गवाह सालों तक जिंदा रहा। 2007 सत्ता बदलती है। अब हालात धीरे धीरे बदलने लगते हैं। 2008 अतीक की गिरफ्तारी, पहली बार उसका साम्राज्य हिलता है। 2009, 2012, 2014 लगातार चुनावी हार, राजनीतिक ताकत कम होने लगती है, लेकिन क्राइम नेटवर्क अभी भी जिंदा था। 2017 एक बड़ा बदलाव, नई सरकार, नई नीति और पहली बार माफिया पर सीधा प्रहार। केस खुलने लगे, कार्रवाई तेज हो गई, अब घेरा कस रहा था। 2023 एक साल जिसने सब खत्म कर दिया। 24 फरवरी 2023 उमेश पाल कोर्ट से लौट रहे थे। अचानक हमला, गोलियां, बम और कुछ ही मिनटों में सब खत्म। उमेश पाल की हत्या, सीसीटीवी में चेहरे सामने आए, नाम और कनेक्शन सब जुड़ने लगा। अब यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह एक मिशन बन चुका था। एक एक करके लोग गिरने लगे। एनकाउंटर, गिरफ्तारी, कार्रवाई। 13 अप्रैल 2023 झांसी असद मारा गया। एक पिता के लिए यह सबसे बड़ा झटका था, लेकिन अभी अंत बाकी था। 28 मार्च 2023 कोर्ट का फैसला, पहली बार अतीक दोषी साबित हुआ, उम्र कैद। सालों बाद कानून जीतता है, लेकिन कहानी का आखिरी सीन अभी बाकी था। 15 अप्रैल 2023 कैमरे ऑन है, लाइव कवरेज। अतीक और उसका भाई मीडिया के सामने लाए जा रहे थे और तभी 3 लोग आगे आते हैं मीडिया बनकर, और अचानक गोलियां, करीब से फायर, कुछ सेकंड में ही और सब कुछ खत्म। अतीक अहमद और उसका भाई वहीं गिर जाते हैं। पूरे देश ने यह लाइव देखा, एक ऐसा अंत जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सालों तक जिस नाम से लोग डरते थे, वह नाम कुछ सेकंड में खत्म हो गया। यह सिर्फ एक इंसान का अंत नहीं था, यह एक दौर का अंत था। एक ऐसा दौर जहां डर ही कानून था। लेकिन हर कहानी का अंत तय होता है, और इस कहानी में भी अंत उतना ही खौफनाक था जितनी इसकी शुरुआत। अधर्म चाहे कितना बढ़े, उसका विनाश निश्चित है। और इलाहाबाद अब एक बार फिर बदल चुका था।